पाथफाइंडर क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन में फिक्स्ड प्रोपोजिशन, जिसमें कई चीजें पढ़ लिए हैं। आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये फिक्स प्रीपोजिशन बड़ी महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है। उसी का एक ये भी वीडियो है। कुछ शब्द लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, एंसवरेबल, एंसवरेबल, ठीक है। कि बाद के बाद समवन आ जाए, समवन आ जाए। इतने शब्द देखे जिसमें मैंने बोला कि रेस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, एंसवरेबल है, और उसके बाद कोई व्यक्ति आ जाता है। समवन आ जाए यानी कोई व्यक्ति आ जाए, तो यहां जो प्रेपोजिशन आएगा वो आएगा टू। ये फिक्स्ड है, याद रखेंगे, ये फिक्स्ड है। बात समझ गए कि नहीं? लेकिन इसी को यहां देखते हैं कि रेस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, एंसवरेबल के बाद समथिंग आ जाए, चीज आ जाए, ठीक है, यानी कोई वस्तु आ जाए, तो प्रीपोजिशन फॉर आता है। प्रीपोजिशन फॉर आता है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही आसान है कि कोई वाक्य देखते हैं और उस वाक्य में रिस्पॉन्सिबल है और उस रिस्पॉन्सिबल के बाद कोई व्यक्ति है, तो हम लोग टू लगाएंगे। रिस्पॉन्सिबल के बाद कोई व्यक्ति है तो टू, लेकिन रिस्पॉन्सिबल के बाद कोई वस्तु है, कोई चीज है, तो आप फॉर लगाएंगे। अकाउंटेबल के बाद कोई व्यक्ति है तो आप टू लगाएंगे, लेकिन कोई वस्तु है तो फॉर लगाएंगे। उसी तरह एंसवरेबल के बाद अगर कोई व्यक्ति है तो आप टू लगाएंगे, लेकिन वस्तु है तो फॉर लगाएंगे। उदाहरण को देखते हैं। नो वन इन द डिपार्टमेंट, no one in the department is responsible, a डॉट डॉट दे दिए, एनी वन, ठीक है। और बात समझ में आया? यहां कहेंगे नो वन इन द डिपार्टमेंट इज रेस्पॉन्सिबल डॉट डॉट एनी वन। अब एनी वन तो जाहिर सी है किसी व्यक्ति के लिए ही आता है, और जब व्यक्ति के लिए आता है
तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे। क्या लगेगा? तो यहां आ जाएगा to। अगर इसी को पलट देते हैं और कहते हैं कि नो वन इन द डिपार्टमेंट, नो वन इन द डिपार्टमेंट is responsible to anyone for anything। समझ में आया होगा कि एनीथिंग होने के चलते फॉर एनीवन होने के लिए टू, दोनों एक ही वाक्य में आपको दे दिया गया है और आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशन है कि रेस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल और आंसरेबल के बाद या तो टू आएगा या तो फॉर आएगा। समवन होगा, नो वन इन द डिपार्टमेंट इज रेस्पॉन्सिबल डॉट डॉट, तो टू एनीवन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक शब्द लेते हैं ट्रेड। क्या लेते हैं? ट्रेड। अब इस ट्रेड के बाद देखते हैं, कहेंगे कि के बाद समवन या कंपनी, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा यहां पर कंपनी, क्योंकि इस कंपनी को भी लोग समथिंग समझता है। बात समझ गए ना? तो इसीलिए यहां स्पष्ट लिख दिया जा रहा है कि ट्रेड के बाद समवन आए या कोई कंपनी आए। ठीक है, तो प्रेपोजिशन विद आएगा। प्रेपोजिशन क्या लगेगा? विद। बात समझ गए? और ट्रेड के बाद समथिंग आ जाए तो जो प्रीपोजिशन होगा वो होगा इन। एकदम स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। अब ट्रेड के साथ एक और यहां लिख देते हैं डील। डील के साथ भी सेम फंक्शन है, यानी चाहे ट्रेड कहो चाहे डील कहो सेम फंक्शन है। यानी डील के बाद भी समवन आता है, कंपनी आता है तो विद लगाएंगे, लेकिन समथिंग आता है तो इन लगाएंगे। इस दोनों को याद रखेंगे। 12 में एक दो बार तो पूछे, 2-3 बार पूछ चुका है, इसलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा 12 के बच्चों के लिए। वैसे बड़े एग्जाम में कई एक बार पूछा है। समझ में आ गया? जैसे मैं अब इस पर कुछ उदाहरण देने का प्रयास कर रहा हूं, देखिए। जैसे कहें कि द इंडियन मर्चेंट the Indian merchants trade a dot 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 the British one, the British one
और ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा। अब देखिए एक चीज यार, यहाँ ट्रेड के जगह डील भी चाहे तो दे सकता है। मैं दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों पर ध्यान देंगे, ठीक है। यानी मैं कहूंगा द इंडियन मर्चेंट्स डील डॉट डॉट इन ब्रिटिश वन, ठीक है। तो यहाँ 100% ऑप्शन में एक में विद देगा चाहे इन देगा, यानी तब बी में इन देगा और सी में ऑफ देगा और डी में टू देगा। ये दो प्रीपोजिशन यूजलेस हैं। ऑफ और टू सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए आता है, क्योंकि ट्रेड और डील के साथ दो ही प्रीपोजिशन आ सकते हैं, एक है विद और दूसरा है इन, तीसरा आ ही नहीं सकता। इसलिए दो प्रीपोजिशन विद और इन ही में से एक कोई लगाना है। तो जाहिर सी बात है कि हमको अब गौर करना है कि ट्रेड के बाद आने वाला शब्द क्या है। ट्रेड के बाद आने वाला शब्द समवन है। ट्रेड के बाद आने वाला शब्द, डील के बाद आने वाला शब्द कोई व्यक्ति है तो आंख बन के जिए और लगाइए विद, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन इसी वाक्य को थोड़ा सा हटाते हैं और फिर लिखते हैं। समझ गए होंगे? कोई दिक्कत है तो कुछ नहीं करना है, वही जो पहले रोज थ्योरी बताते हैं। करना क्या है, वीडियो को पुनः देख लेना है। द इंडियन मर्चेंट deal with the British one dot 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 जूट या कॉटन, वही चीज विद इन टू फॉर, यानी दो बेकार ही देगा। अब वहां भी यही करना है कि कहेंगे कि अब वहां ब्रिटिश वन है, उसके बाद जूट है, तो डील के लिए ये दोनों प्रीपोजिशन हैं। तो यहां हम लोग क्या लगाएंगे, यहां लगाएंगे डील, डील इन। छोटा सा देख लो, माई फादर डील या ट्रेड इन राइस। किसका बिजनेस होता है, राइस। राइस कोई चीज है और जब चीज है तो इन लगाएंगे। क्लियर है? बहुत ही आसान थ्योरी से आपको पढ़ाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। आइए अब एक अगले प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं। अगले शब्द को लेते हैं और उसके साथ देखते हैं कि कौन कौन सा प्रीपोजिशन को फिक्स्ड किया गया है। क्वायरल, बाबू शब्द लेते हैं क्वायरल, यानी क्वायरल के बाद समवन तो विद लगा देना। और क्वायरल के बाद
समथिंग, अबाउट लगा देना, नहीं सॉरी सॉरी, ओवर लगाना, क्या होगा, ओवर। 12 में इस पर क्वेश्चन भी एक बार पूछा है। क्वेश्चन आ जाए कि राम एंड रहीम, राम एंड रहीम क्वारल डॉट डॉट ईच अदर। जाहिर सी बात है कि विद देगा, ओवर देगा, टू देगा, फॉर देगा। सबके तरह उसी तरह दो यूजलेस दिया है, दो ही फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि क्या कह रहा है, समऑन ईच अदर किसके लिए आता है, तो यहाँ दो और आदमी लड़ रहे हैं, इसी के लिए ईच अदर वहां आया है। समझ में आया? तो जब वहां ईच अदर आया है तो यहाँ विद का प्रयोग होगा, क्योंकि ये ईच अदर यहाँ राम एंड रहीम के लिए आया है। अब दूसरा दे दे कि दे क्वारल और डॉट 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 द पेरेंटल प्रॉपर्टी। अब यहां प्रॉपर्टी की बात है, तो जाहिर सी बात है आप कहोगे कि ओवर। किस पर लड़ रहे हैं, किसके, पेरेंटल प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ रहे हैं, यानी उसके लिए लड़ रहे हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आपको एक नोट में लिखता हूं। बहुत सारी चीजें आपको मैंने यहां बता दिया, इसको याद रखना है। नोट या रिमेंबर, रिच शब्द होता है, अप्रोच अप्रोच ये भी एक शब्द है, इंटर ये भी शब्द है, होम के बाद चाहे के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। ध्यान रखेंगे, ये आपसे क्वेश्चन दे देगा और आपको फंसाने का प्रयास करेगा। जैसे ही reached, he reached the station, he reached the station, और डॉट डॉट he reached the station on time, he reached the station on time। अब यहां अगर ऐसे दे दे कि he reached डॉट 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 the station on time, याद रखिएगा। तो देगा रीच टू, ठीक है, एट, फॉर, और डी में जरूर देगा नो
प्रेपोजिशन। आपका जवाब होना चाहिए नो प्रेपोजिशन। ठीक है, क्योंकि ये रिच अपने बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लेता है। बात समझ गए। इसी तरह ही इंटर्ड टू माई ऑफिस गलत है, ही एंटर्ड माई ऑफिस सही है। उसी तरह आई एम गोइंग टू होम गलत है, आई एम गोइंग होम सही है। बात समझ गए। तो ये हमेशा याद रखना है और ये आपको 12 में बहुत सारे पूछे जाएंगे। तो यहाँ आपका प्रीपोजिशन में खत्म कर दिया और सब प्रीपोजिशन को पढ़ा दिया जो आपके लिए जरूरी है। फिर भी अगर किसी चीज़ की रिक्वायर्ड हो तो ज़रूर डालिएगा, उसमें कमेंट कीजिएगा कि सर ये प्रीपोजिशन पढ़ा दीजिए, ज़रूर पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अगले टॉपिक में मिलेंगे। अब टॉपिक होगा आपका कंजक्शन। ठीक है, ये कंजक्शन लास्ट टॉपिक होगा ग्रामर का, यानी वर्ड ग्रामर का। उसके बाद सेंटेंस ग्रामर शुरू करेंगे जिसमें टाइम और टेंस आएगा, वॉइस आएगा, नरेशन आएगा, रिमोव टू, बहुत सारी चीज़ें हैं, डिग्निफिक सारा आएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।